माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। तो देखिए, हमने अभी तक अपने लेक्चर्स में क्या क्या कर लिया है। जो आपके बैक लेक्चर्स आए थे, 13 लेक्चर्स आ चुके हैं। उनमें हमने पूरा सॉलिड स्टेट चैप्टर हमने बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश कर लिया है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो उसमें मैंने आपको क्या क्या कराया था, सारे कॉन्सेप्ट आपको कराए थे चैप्टर के जितने भी है, पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। एक टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने उसमें छोड़ा होगा, जो कि आपके CBSE 2021 एग्जामिनेशन में आने वाला है। उसके 100% आपको टॉपिक कराए गए हैं। उसके बाद इंटेक्स के एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। उसके बाद NCERT का एक एक क्वेश्चन जो है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, उसके भी एक एक क्वेश्चन की आपको मैंने प्रैक्टिस कराई है। और जिन बच्चों से नहीं हुआ उनकी उसके लिए मैंने PDF जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है उसकी PDF भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपने शेयर कर दी थी। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम डोज आपको बताया था, जो कि पूरे चैप्टर की समरी थी, जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम पे, रिवीजन टाइम पे आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो एग्ज़ाम डोज का भी जो मैंने बोर्ड पे पूरा चैप्टर एक्सप्लेन आपको किया था, उसका भी मैंने फ़ोटो शेयर कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप पे। आप वहाँ से जाके वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो सॉल्यूशन वाली PDF है उसमें ही वो लास्ट में मैंने अटैच किया है फ़ोटो। तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखिए, हमें आज के लेक्चर में शुरू करना है अपना सेकंड चैप्टर, जो कि 12th क्लास का है। चैप्टर का नाम है आपका सॉल्यूशन। तो देखिए, सॉल्यूशन जो चैप्टर है ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए, सॉलिड स्टेट हमारा इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि हमें उसमें इमेजिन करना पड़ता था। 3D में इमेजिन करके सब कॉन्सेप्ट हमें आगे बिल्कुल डे टू डे लाइफ से कनेक्ट किया। ऐसे ही हमारा ये चैप्टर है सॉल्यूशन। देखिए, इसमें इमेजिन तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हम इस चैप्टर में ये खासियत है कि इसको हम अपनी डे टू डे लाइफ से, डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, जिससे हमारा ये चैप्टर समझने में बहुत आसान हो जाता है। और इसको बिल्कुल ज़्यादा मेहनत ना करते हुए सारे कॉन्सेप्ट ये हमारे याद रह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिर चिंता किस बात की है। तो देखिए, ये हमारा सॉल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट लेक्चर जो है हमारा, इसमें हमको पढ़ना क्या है कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसकी परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं। उसके बाद जो स्टेट ऑफ मैटर्स हैं हमारी, कितनी स्टेट ऑफ मैटर हैं, 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं हमारी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ के आए हैं। 9th से ही शुरू हो जाता है हमारा स्टेट ऑफ मैटर का चैप्टर। तो आपने पढ़ा था मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमारा जो सॉल्यूशन है उनको 9 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। ये हमको डिटेल में स्टडी करना है, इसके एग्जाम्पल देखने हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है कंसंट्रेशन को डिफरेंट तरीके से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हम सब इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों सॉल्यूशन क्या होता है, द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का हमारा, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जब चैप्टर आपने पढ़ा होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें मैटर, जो हमारा मैटर है, 2 पार्ट्स में क्लासीफाई होता था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब मिक्सचर हमारा 2 पार्ट्स में क्लासीफाई होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता था, जिसमें पार्टिकल्स कंबाइन तो हो लेकिन यूनिफॉर्मली कंबाइन हो, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से कंबाइन हो, उसको हम बोलते थे होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि सॉल्ट को अगर वाटर में मैं घोलूं, बिल्कुल यूनिफॉर्मली बहुत बढ़िया तरीके से घुल जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें हमारे पार्टिकल्स बहुत बढ़िया तरीके से कंबाइन नहीं हो, नॉन यूनिफॉर्मली कंबाइन हो, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि मैं चॉक के पाउडर को अगर मैं वाटर में घोलूँ तो वो बढ़िया तरीके से नहीं घुलेगा, नॉन यूनिफॉर्मली घुलेगा, तो उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल सकते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, क्ले को या सैंड को मैं वाटर में डिजॉल्व करूँ तो वो भी हमारा नॉन यूनिफॉर्मली घुलेगा, तो वो हमारा हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है। तो अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर हो, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में मिक्स तो हो रहे हों लेकिन होमोजीनियसली मिक्स हो रहे हों, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन बोल देंगे। अब देखिए, सॉल्यूशन के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। सॉल्यूशन हमारा किस किस से मिलके बनता है, सॉल्यूट से मिलके बनता है और हमारा सॉल्वेंट से मिलके बनता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये क्या है, ये आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं ये। सॉल्यूट होता है जो भी चीज़ हमारी, मान लीजिए 2 कंपोनेंट आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो एक चीज़ उसमें ज़्यादा अमाउंट में होगी और एक हमारे सब्सटेंस, हमारा ये कंपोनेंट कम अमाउंट में होगा। तो जो ज़्यादा अमाउंट वाला कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट।
ठीक है। जो ज़्यादा अमाउंट में कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा सॉल्वेंट, और जो लेस अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में होता है, वो होता है हमारा सॉल्यूट। बात आई समझ में। और सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। तो देखिए इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो चीज़ डिज़ोल्व कर रहे हैं हम उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और जिस चीज़ में वो चीज़ डिज़ोल्व हो रही है उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। मतलब जिसको डिज़ोल्व किया जा रहा है वो सॉल्यूट, और जिसमें डिज़ोल्व किया जा रहा है वो सॉल्वेंट। हमेशा ध्यान रखना है, सॉल्यूट हमारा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट हमारा मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जो ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं? टोटल हमारे 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। 9 टाइप्स के कैसे? सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन है। सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन, सर ये क्या बोल दिया आपने? सॉलिड और सॉलिड का कैसे सॉल्यूशन हो सकता है? तो बच्चा सॉलिड और सॉलिड का भी सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपने बचपन से लेकर अभी तक माइंड सेटअप किया है सॉल्यूशन टर्म के लिए। सॉल्यूशन टर्म के लिए एक डेफिनेशन अपने माइंड में सेटअप की हुई है। डेफिनेशन क्या सेटअप की हुई है? आपने सोच रखा है कि सॉल्यूशन उसको ही बोलेंगे जिसमें हमारा लिक्विड प्रेजेंट होगा कुछ ना कुछ, चाहे वो लिक्विड में सॉलिड हमारा मिक्स हो रहा हो, लिक्विड में हमारी गैस मिक्स हो रही हो, लिक्विड में हमारा चाहे क्या मिक्स हो रहा हो, लिक्विड ही मिक्स हो रहा हो। तो लिक्विड ज़रूर होना चाहिए सॉल्यूशन टर्म के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो आपने मूवी देखी होगी हैरी पॉटर। हैरी पॉटर में क्या करता है, वो अपने माइंड में से वो जो मेमोरी है, कोई कॉन्सेप्ट है, निकाल के पानी में फेंक देता है। तो इसी तरीके से ये वाली जो डेफिनेशन आपने फिट कर रखी है सॉल्यूशन की कि लिक्विड होना चाहिए, ये यहाँ से माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए और नई डेफिनेशन को फिक्स कर लीजिए। नई डेफिनेशन क्या है? जो मैंने अभी आपको बताई कि 2 या 2 कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। वो कंपोनेंट हमारे कोई भी हो सकते हैं, सॉलिड हो सकता है दोनों, लिक्विड हो सकते हैं दोनों, गैस हो सकते हैं दोनों, या फिर सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, सॉलिड सॉलिड, या फिर लिक्विड गैस, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप से सॉलिड लिक्विड गैस के कॉम्बिनेशन से हम सॉल्यूशन को 9 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सॉलिड और सॉलिड, जिसमें कि हमारा सॉल्यूट तो होगा सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट भी हमारा क्या होगा? सॉलिड। मतलब सॉलिड और सॉलिड आपस में होमोजीनियसली मिक्स हो रहे हैं। इस टर्म को नहीं भूलना है, होमोजीनियस। होमोजीनियसली ही मिक्स करना है हमें, यूनिफॉर्मली मिक्स करना है, तभी उसको सॉल्यूशन बोल पाएंगे हम। ठीक है। तो सॉलिड और सॉलिड अगर यूनिफॉर्मली मिक्स होता है तो हमारा क्या बनाता है? अलॉयज बनाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? इसका सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा अलॉयज। क्या हो जाएगा? अलॉयज। या फिर कॉपर इन गोल्ड। अब देखिए इस चीज़ को समझते हैं। अलॉयज आपने पढ़ रखे हैं, ज़्यादातर जो इस चैप्टर में होगा 40% आपने पहले से ही बेसिक में पढ़ रखा होगा, तब भी फिर भी मैं आपको एक एक चीज़ बेसिक यहाँ पे पढ़ा के चलूँगा जिससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो पाए। तो देखिए अलॉयज क्या होते हैं? अलॉयज होते हैं हमारे कि जिसमें मेटल या फिर नॉन मेटल, या फिर मेटल मेटल, या फिर नॉन मेटल आपस में होमोजीनियसली मिक्स हो जाएं, उनको बोलते हैं हम अलॉयज। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, स्टील। स्टील सुना होगा आपने, स्टील यूज़ करते हैं। तो बेटा स्टील कोई मेटल या नॉन मेटल नहीं है, स्टील तो कॉम्बिनेशन से बना है। वो क्या है? एक अलॉय है। और किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है? स्टील हमारा बना है, स्टील हमारा किस किस कॉम्बिनेशन से बना है? आयरन, जिसका सिंबल होता है Fe, और कार्बन, इसके कॉम्बिनेशन से हमारा स्टील बना है। उसके बाद और भी हमारे अलॉयज होते हैं, जैसे कि हमारा ब्रॉन्ज हो गया। क्या है हमारा? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज भी हमारा एक अलॉय है, ना ही ये मेटल है ना ही नॉन मेटल है, जबकि ये कॉम्बिनेशन से बना है। किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है? कॉपर के। एक तो इसमें कॉपर होता है, और दूसरा क्या होता है इसमें ब्रॉन्ज में? दूसरा होता है इसमें हमारा टिन। क्या होता है? टिन। तो टिन का फॉर्मूला होता है मेरा Sn। बात आई समझ में? उसके बाद एक और होता है हमारा, एक होता है हमारा ब्रास। क्या होता है अलॉय हमारा? ब्रास। ये किससे बनता है? ये कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से हमारा ब्रास बनता है। तो आई थिंक आपको अलॉयज यहाँ पे 3 एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं कॉपर इन गोल्ड। देखिए गोल्ड वैसे प्योर होता है, लेकिन उसकी अगर जब ज्वेलरी बनाई जाती है, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, तो कुछ अमाउंट उसमें कॉपर का हम मिक्स कर देते हैं। कॉपर का अमाउंट इसलिए मिक्स कर देते हैं क्योंकि गोल्ड की प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है?
सॉफ्ट होता है। तो अगर मान लीजिए उसके ऑर्नामेंट बनाएंगे, पहले तो ऑर्नामेंट बन नहीं पाएंगे, और अगर बन भी गए तो वो ऑर्नामेंट के शेप चेंज होती रहेगी, जैसे ही कहीं से दब गया तो उसकी शेप चेंज हो गई, तो उसमें कॉपर मिलाया जाता है जिससे थोड़ी सी उसमें हार्डनेस आ सके। तो कॉपर होमोजीनियस नहीं मिलाया जाता है हमारे गोल्ड के ऑर्नामेंट में, बिल्कुल पता नहीं चलता कि इसमें कॉपर कौन सी है और गोल्ड कौन सी है। तो सॉलिड का होमोजीनियस पार्टिकल के एग्जाम्पल हमारे क्या हो गए, अलॉयज और कॉपर इन गोल्ड। तो इस तरीके से आपको अगर कोई एग्जाम्पल पूछ रहा है तो बताइए कौन कौन किसका एग्जाम्पल है ये, तो आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करेंगे, उसके बाद आप बता देंगे कि ये तो भाई सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन है, उसका एग्जाम्पल है ये। तो आई बात समझ में। अच्छा एक बात और समझिए, चलिए आगे समझाऊंगा वो बात आपको मैं। तो ये देखिए अब सेकंड है हमारा सॉलिड और लिक्विड। अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, तो लिक्विड हमारा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है क्योंकि हमारा सॉल्वेंट है, और लिक्विड में सॉलिड मिक्स हो रहा है। हमेशा सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स होगा, मतलब लिक्विड में सॉलिड मिक्स हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, वाटर में हमारा सॉल्ट मिक्स करा दो या फिर वाटर में हमारी शुगर मिक्स करा दो। तो ये इसका कॉमन एग्जाम्पल है। इसी तरीके से गैस में अगर मैं सॉलिड मिक्स करा रहा हूँ तो इसका एग्जाम्पल क्या है, गैस क्या हो सकती है हमारी, एयर। एयर हमारी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज। तो एयर हमारी गैस है, गैस में हमारी क्या मिक्स करा दो, सॉलिड मिक्स करा दो, मतलब गैस में हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं नहीं होते हैं, तो उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम, डस्ट पार्टिकल इन एयर को क्या बोलेंगे हम, गैस इन सॉलिड। उसके बाद हमारी आती है सॉलिड में अगर लिक्विड में मिक्स करा रहा हूँ, देखिए लिक्विड में सॉलिड मिक्स नहीं करा रहा हूँ, लिक्विड में सॉलिड का हमारा ये हो गया था सॉल्ट इन H2O। अब क्या है, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है और सॉल्यूट हमारा क्या है, लिक्विड है। तो हमारा सॉलिड में लिक्विड मिक्स करा रहा हूँ, मतलब सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में है और लिक्विड कम अमाउंट में है, तो उसका एग्जाम्पल होता है मेरा जेल हो गया। जेल आपने देखा है, जेल कैसा होता है, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, इसका मतलब सॉलिड में हमारा लिक्विड मिक्स है, इस तरीके से वो जेल बनता है। तो वो होता है हमारा इसका सॉलिड और लिक्विड का एग्जाम्पल जेल, या फिर अमलगम कह सकते हैं। अमलगम होता है हमारा किसी भी मेटल को मरकरी के साथ मिक्स कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं अमलगम। मेटल कोई भी हो सकता है, और अमलगम मेनली यूज़ होता है हमारा डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट क्या करते हैं, जो कैविटीज़ हो जाती हैं हमारे टीथ में, उसमें मरकरी को सिल्वर के साथ मिक्स कर देते हैं और उसका यूज़ करते हैं, उस अमलगम का यूज़ करते हैं हमारी टीथ कैविटी को ठीक करने के लिए। तो ये होता है हमारा अमलगम। अमलगम और जेल किसके एग्जाम्पल हो गए, ये हो गए हमारे सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन के। उसके बाद हमारा लिक्विड और लिक्विड को, लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड हमारा सॉल्यूट है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरा एल्कोहल इन वाटर। एल्कोहल को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा, किसका एग्जाम्पल, लिक्विड लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा लिक्विड लिक्विड का एग्जाम्पल। उसके बाद हमारा गैस जो है, गैस में हम किसको मिक्स कर रहे हैं, लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं। गैस में हम लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, हमारी एयर है। एयर क्या है, गैस है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। और एयर में अगर हमारा मॉइस्चर आ जाए, मॉइस्चर होता है ना बरसात के दिनों में, रेनी सीजन जैसा अब चल रहा है, तो इस सीजन में हमारा क्या होता है, मॉइस्चर होता है। तो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है भाई, वो एग्जाम्पल है हमारा गैस इन लिक्विड का। किसका एग्जाम्पल है, गैस इन लिक्विड का, सॉरी लिक्विड इन गैस का। उसके बाद हमारा अगर हम सॉलिड लें, सॉल्वेंट की मतलब सॉलिड हमारा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और गैस हमारा कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसका एग्जाम्पल होता है हमारा H2 ऑन पैलेडियम। पैलेडियम एक हमारा एलिमेंट होता है, पैलेडियम के ऊपर अगर हमारे पैलेडियम क्या होता है, एक सॉलिड एलिमेंट होता है हमारा, उसके ऊपर हम क्या कराते हैं, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस जो होती है उसको एब्जॉर्ब कराते हैं। और ये हमारा किस चीज़ में काम आता है, एक चैप्टर आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रोसेस होते हैं, उसमें हमारा काम आता है पैलेडियम ऑन H2, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा सॉलिड गैस का पैलेडियम ऑन H2, सॉरी H2 ऑन पैलेडियम। तो अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है हमारा, सॉल्वेंट है हमारा लिक्विड और सॉल्यूट है हमारा गैस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल आप सबकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है हमारा, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, लिक्विड होता है, और लिक्विड में कौन सी गैस मिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे वो प्रेशर आता है, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से प्रेशर आता है। तो हमारी लिक्विड में गैस मिक्स होती है, वो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा सॉफ्ट ड्रिंक। या फिर अगर हम वाटर में जो हमारी ऑक्सीजन मिक्स होती है, ये आपको पता है, वाटर जो होता है हमारा सी वाटर होता है भाई। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं हमारे, सी एनिमल्स होते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं, वो भी तो ऑक्सीजन से ही सांस लेते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा वाटर में प्रेजेंट होता है। तो हमारा वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये भी हमारा लिक्विड गैस का एग्जाम्पल है। और गैस का एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, सिंपली एयर। मतलब गैसेस में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, एयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, वो हमारा
एग्जाम्पल हो गया गैस गैस का। तो ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए। अगर आपको ये टेबल बनानी पड़ जाए तो किस तरीके से आप बनाएंगे इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। तो देखिए सॉलिड 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 3 बार लिखेंगे, लिक्विड 3 बार लिखेंगे, गैस 3 बार लिखेंगे, उसके बाद सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। इस तरीके से आप इस टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। और जहाँ पे भी आए सॉल्वेंट अगर सॉलिड ले रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर मान लीजिए सेकंड वाला देख लो, सॉल्वेंट अगर मैं लिक्विड ले रहा हूँ और सॉल्यूट में सॉलिड ले रहा हूँ, तो हमेशा कंसिडर करना है जो मैंने सॉल्वेंट में लिया वो ज़्यादा अमाउंट में है और जो मैंने सॉल्यूट में लिया वो कम अमाउंट में है। उसके बाद उसको रिलेट करेंगे अपनी डेली लाइफ से कि क्या हो सकता है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देंगे। बाकी जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं बिल्कुल आपके सब डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, उस हिसाब से लिखे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते थे लेकिन वो मैंने छाट के लिखे हैं जो कि आपके दिमाग में, माइंड में बिल्कुल एकदम से फिट बैठ जाएं। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात। उसके बाद मैं बात करता हूँ कंसंट्रेशन की। तो देखिए कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो सब कुछ जो ये चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ जो हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, उससे काफ़ी रिलेट करता है। तो देखिए कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। कंसंट्रेशन की मेरी डेफिनेशन हो जाती है हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब कोई हमारा सॉल्यूशन है उसमें कितना अमाउंट हमारा सॉल्यूट का प्रेजेंट है तो वो उसकी कंसंट्रेशन होगी। अगर मैं देसी भाषा में, देसी लैंग्वेज में बात करूं कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापन, कि कोई भी सॉल्यूशन हमारा कितना गाढ़ा है। अगर उसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उसमें, और अगर सॉल्यूट कम होगा तो वो कम गाढ़ा होगा, कम उसकी कंसंट्रेशन होगी। आई इतनी बात समझ में। तो कंसंट्रेशन की जो रियल डेफिनेशन है वो क्या होती है, वो ये होती है हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट हमारा सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो देखिए कंसंट्रेशन को हम डिफरेंट टर्म्स से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो टर्म्स हैं वो ये 6 हैं। कौन कौन सी। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज से डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज से हम कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ये दोनों तो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो नीचे की 4 टर्म्स हैं ये आपकी बिल्कुल आपके लिए नहीं होंगी। तो थर्ड टर्म क्या है हमारी, पार्ट पर मिलियन, जिसको हम ppm से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद जो हमारी फोर्थ टर्म है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम x से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद है हमारी मोलैरिटी, मोलैरिटी MOLARITY, मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और लास्ट है हमारी मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी कंफ्यूज नहीं होना है, यह है मोलैरिटी और ये है मोलैलिटी। तो इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इस वाली ये मोलैलिटी जो है इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन है इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे, किस बेसिस पे ये लिखी गई हैं वो देखेंगे हम, इनके फॉर्मूलाज देखेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन जो ये चैप्टर है हमारा मेनली यहाँ से शुरू होता है कंसंट्रेशन से। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, इस चैप्टर की जो आन बान शान सब कुछ है वो हमारी कंसंट्रेशन है। और एक चीज़ और आती है इस चैप्टर में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद हेनरी लॉ और रॉड लॉ। ये 4 चीज़ें इस चैप्टर की आन बान शान सब कुछ हैं। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं रखा, सिर्फ 4 चीज़ें बढ़िया होनी चाहिए आपकी, कंसंट्रेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हेनरी लॉ और रॉल्ट लॉ। ये चारों आपने कर ली तो पूरा चैप्टर आपका फिनिश। तो देखिए कंसंट्रेशन को हम एक एक टर्म को बढ़िया तरीके से डेफिनेशन वाइज, फॉर्मूला वाइज और न्यूमेरिकल वाइज बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए इनमें जो टर्म यूज होंगे कुछ हमारा सॉल्यूट, सॉल्वेंट, मास, वेट, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, ये यूज़ होंगे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ लेटर्स बता देता हूँ कि आगे मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ। जैसे सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ A और सॉल्यूट के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ B, जिससे हमें लिखने में आसानी हो, आपके लिए भी ईजी रहे और मेरे लिए भी ईजी रहे। बाकी आप PQ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए। तो सॉल्वेंट को मैंने मान लिया A और सॉल्यूट को मैंने मान लिया B। तो उसके बाद अगर मैं मास की बात करूं, मास या फिर वेट एक ही बात है, मास या फिर वेट एक ही बात है, तो उसको हम डिनोट करेंगे W से। किससे डिनोट करेंगे, W से डिनोट करेंगे। उसके बाद अगर मैं W और इसकी सरफेस में लगा दूं A, इसका मतलब क्या है, A क्या होता है हमारा सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और W की सरफेस में मैं B लगा दूं तो क्या हो जाएगा हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद अगर मैं बात करूं कैपिटल M की, कैपिटल M क्या हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ द एटॉमिक मास, या फिर मॉलिक्यूल का जो मास होता है। और मॉलिक्यूल का मास कैसे निकलता है, उसके जो एटम प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास का
सम कर दो तो वो हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। n क्या है मेरा, स्मॉल n हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ मोल्स। इतनी बात आई समझ में, स्मॉल n हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। तो देखिए आज के लेक्चर के लिए मुझे लगता है इनफ रहेगा ये। नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में ये जो टर्म्स है इनको डिटेल स्टडी करना है। अगर पॉसिबल हो पाया तो इनके बेस पे आपको एग्जाम्पल भी करा दिए जाएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, और आशा करता हूँ आज का लेक्चर बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। सब एग्जाम्पल मैंने डेली लाइफ से रिलेट करके आपको बताए हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, स्वस्थ रहें हमेशा, ऐसी हम कामना करते हैं। और फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ते रहें, ऐसी हमारी इच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।